माँ की तुलना इस संसार में किसी से नहीं की जा सकती। माँ का त्याग, माँ की बलिदान बच्चों के लिए कम ही होती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। शायद ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। तो ध्यान से मेरी ये कहानी सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। एक अंधी माँ थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। उसको रोजाना स्कूल छोड़ने जाती थी, जिसकी वजह से उस बच्चे के दोस्त उस अंधी माँ को देखकर उस बच्चे को चिढ़ाया करते थे। बच्चे को अच्छा नहीं लगता था, इस कारण वह बच्चा अपनी माँ से चिढ़ने लगा था। अपनी माँ से वो अक्सर कहता, माँ मुझे छोड़ने स्कूल मत आया करो, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ अंधी है, तुम्हारी माँ अंधी है। माँ चुप रही, कुछ नहीं बोली। बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। समय के साथ बच्चा बड़ा आदमी बन गया। फिर उसने अपनी अंधी माँ को छोड़ दिया और अकेले रहना उचित समझा। एक दिन अंधी माँ अपने बेटे से मिलने आई। गार्ड से बोलती है, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। गार्ड अंदर गया, अपने साहब से कहता है, एक अंधी और बूढ़ी माँ आई है जो आपसे मिलना चाहती है। तो बेटे को पता चल गया कि वो मेरी माँ है। उसने गार्ड से तुरंत कहा, जाकर उससे बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। गार्ड आया, अंधी माँ से कहता है कि मेरे साहब घर पर नहीं है। तो वो अंधी माँ कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद उसका लड़का गाड़ी से जा रहा था, अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। रास्ते में उसने देखा कि भीड़ जमा हुई थी। पास जाकर देखा, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका था। तो उसकी माँ के हाथ में एक लेटर था। उसने वो लेटर अपने हाथ में उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि बेटा, जब तुम छोटे थे तो खेलते समय तुम्हारे आंख में सरिया घुस गई थी, जिसकी वजह से तुम अंधे हो गए थे। और फिर मैंने तुमको अपनी आंख दे दी, जिसकी वजह से तुम ये संसार देख पा रहे हो। बेटा इतना पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा और फिर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। अब उसकी माँ उसके पास नहीं थी। दोस्तों, हमारी कहानी का निष्कर्ष ये है कि जो हमारी माँ, हमारे पिता करते हैं हमारे लिए, हमें उनके त्याग और बलिदान का 1% भी हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। इस जन्म क्या 7 जन्म तक उनका कर्ज नहीं चुका सकते। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आपकी माँ चाहे जैसी हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, कानी हो, कैसी भी हो, हर रूप में उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपको भी हर रूप में आपकी माँ ने स्वीकार किया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपकी क्या राय है अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा।